ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, आज हम लोगों को पढ़ना है और इसमें आगे की चीजें हमें पढ़नी है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो आपने पूछे थे। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और जस्ट पिछले साल पूछे गए थे, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, मैं बता के तब आगे चलता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आप ये देखना, यहाँ पर ना हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब से 125 स्मॉल क्यूब कट किया गया। तो इसमें एक रूल चल रहा है कि अगर हमें 125 करना है ना, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ऐसे भी 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर हम कट करेंगे तभी 125 क्यूब होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 8 कट करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे जब भी कट होगा ना तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह से कट होता है। तो यहाँ पर जो है अगर 125 है तो 125 से हमें पता चल गया कि किसका क्यूब होगा, 5 का। तो इसमें कितने पार्ट में कट करेंगे, 5 पार्ट से। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसको काउंटिंग कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 10 15 20 25। एक फ्लोर में अगर 25 है तो 5 फ्लोर है, तो यहाँ पे 125 स्मॉल क्यूब है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास 125 स्मॉल क्यूब है, उनको अरेंज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा क्यूब बना लेना है। अब इसके बाद आपको वो क्यूब के बारे में पता करना है जिसका हर फेस जो है वो दूसरे क्यूब से ढका हुआ हो। तो आप देखेंगे जितने भी ना ये बाहर के क्यूब है ना, ये इनका एक फेस, किसी का 2 फेस, किसी का 3 फेस, ये बाहर की तरफ है। लेकिन जो अंदर की तरफ क्यूब होगा ना वो कंप्लीट ढका हुआ होगा। तो जो चीजें बाहर दिख रही है बस वो आंसर नहीं है, जो इसके अंदर है वो भी वही इसका आंसर है। और क्यूब के अंदर होगा क्या, क्यूब। तो इसमें ना एक लेयर इधर से, एक इधर से, 2 लेयर हटा दीजिए, इधर से 2 लेयर, इधर से 2 लेयर, तो इसमें 2 लेयर हटाने के बाद अंदर एक क्यूब बनता है। इसीलिए इसका फार्मूला होता है अंदर वाले घन का n-2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 5 है। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 - 2, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इसके अंदर हमारे पास 27 ऐसे क्यूब हैं जो अंदर उसके 6 के 6 फेस किसी न किसी से ढके हुए। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल यूपीएससी का। आप 24 बोलेंगे ना पिछले साल को, यूपीएससी 24, ये 24 का क्वेश्चन है बेटा, आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो 5 का क्यूब कितना होता है बताओ, 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 हम यहां पर कितना लिए, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। चलिए कर लेंगे। जैसे मान लो अगर यहीं पर अगर ये 343 होता है टोटल, तो ये 7 का क्यूब होता है, तो आंसर क्या बन जाता है, फिर 5 का क्यूब बन जाता है। हमेशा बाहर 2 ज्यादा होता है, अंदर 2 कम होता है। अंदर वो क्यूब होते हैं जो बाहर के से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आएगा समझ में। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 10 का क्यूब, 1000 दे दिया। अब 1000 किसका क्यूब होता है बताइए, 10 का क्यूब होता है। तो अंदर वाला जो होगा किसका क्यूब होगा, 8 का। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो 10 तक का आप क्यूब याद कर लेंगे, इससे आपका काम चलेगा। अभी लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 9 को 99 टाइम्स लिखिए एंड डिवाइड बाय इसको 13 से करिए और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखो अगर 9 को मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो डिवीजन नहीं होता है, तो ये रिमाइंडर है। अगर 9 को 2 बार लिखता हूं, डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर 8 आएगा। 9 को 3 बार लिख के 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 11 आएगा। 9 को 4 टाइम लिख के 13 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे 5 टाइम में 3 आएगा। लेकिन जब 9 को मैं 6 टाइम लिखता हूं और 13 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा कट जाता है। इसका मतलब हर 6 बार में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 16 का टेबल अगर 6 बार पढ़े या 6 का टेबल 16 बार पढ़े तो 96 होता है। तो ये चीज 96 बार तक, 96 टाइम्स तक ये क्या हो जाएगा, 0। तो बचे कितने, 9, क्योंकि 6 बार में 0, 12 बार में 0, 18 बार में 0, 6 बार में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो आगे 6 बार में क्या हो जाएगा, 0। एक बार 6 बार में 0, 6 बार 9 लिख के अगर हम 13 से भाग देना 0 आ गया, तो आगे हर 6 बार में 0 होता चला जाएगा। तो 6 के टेबल में 96 होगा, 90, 15
6 15 या 90 और 16 6 या 96, तो 96 तक क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो बचा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार बचा, 3 बार। और 3 बार 9 को हम 13 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 11 आएगा। क्वेश्चन पूछा गया था राइट 9 99 टाइम्स डिवाइड बाय 13 फाइंड द रिमाइंडर। तो आपको 99 टाइम लिख के भाग देने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से पैटर्न बन जाएगा, आप आराम से इसको भाग। तो बेसिक समझ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट 7x प्लस 96, 7x प्लस 96 है। ये कह रहा है कि ये नंबर जो है x से पूरा पूरा कट जाएगा। बिल्कुल कट सकता है क्योंकि इसके अंदर x है, तो x से कट जाएगा। तो ये 96 भी x से कटना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि इस नंबर में x की हम कितनी वैल्यू है जो इन नंबर को पूरा पूरा कट कर देगा। देखो बेटा, अगर ये नंबर x से कटता है, इसके अंदर x है, तो इसको प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे नंबर में, क्योंकि इसके अंदर x है। तो ये जो है 96, ये जितने नंबर से कटेगा वो x की पॉसिबल वैल्यू होगी। क्वेश्चन था इफ द नंबर 7x प्लस 9x कंप्लीटली डिवाइड बाय x देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, 24 का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग ना 96 को जो काट सकता है, ये नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, ये सब 96 को काट देंगे। लेकिन हम ऐसे पता नहीं करेंगे, इसका तरीका होता है 96 का मतलब होता है 2 के पावर 5 इंटू 3। अगर 32 में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 इंटू 3 कितना होता है बताओ, 96 होता है। तो यहाँ पर 32 का मतलब 2 के पावर 5 और 3 का मतलब 3 के पावर 1। तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी पावर की होती है। बस एक बढ़ा दो, 5 को कर दो 6 और 1 को कर दो 2, तो 5 और 1 6, 1 1 2 और 6 दूना कितना होता है 12। तो किसी भी नंबर के डिवाइजर का पता उसके पावर से चल जाएगा। तो यहाँ पर इसके कितने डिवाइजर हैं, बोलो कितने डिवाइजर इसके हैं, 12 डिवाइजर हैं। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 12। इन 12 वैल्यू के साथ x इन नंबर को काट सकता है, क्योंकि इसमें तो x इसको कट कर देगा। इसको ये जितने तरीके से कर सकता है, तो ये कुल 12 तरीके से कट सकता है। मैंने वो डिटेल भी खोज निकाला है आपके लिए। जैसे आप एक चीज और समझिए, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एक नंबर 20 और मैं पूछूं 20 किससे कैसे कटेगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 और 5 के पावर 1, तो इसका पावर उठा लो और 2 को कर दो 3 और 1 को कर दो 2। तो इसको काटने वाली दुनिया में कुल कितनी चीजें हैं, 6 चीजें। ये इसकी 6 पॉसिबल वैल्यू होगी। कौन से 6 वैल्यू होगी जरा आप सोचो। 20 कौन से 6 नंबर से कटेगा बेटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। कितना हुआ, 2 2 4 2 6। इसके अलावा किसी से काट के दिखा दूं तो नहीं होगा। तो हम ये सब नहीं खोजेंगे, हम क्या करेंगे, डू द फैक्टर, टेक द पावर, ऐड 1 इन द फैक्टर एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। तो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन क्या था आपका, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन था इफ द नंबर 7x प्लस 96, 7x प्लस 96 कंप्लीट डिवाइड बाई x, तो x तो पहले इसको काट देगा। इसका क्या होगा, वही जितने तरीके से x इसको काटेगा वही x की वैल्यू हो सकती है। तो ये सारी x की वैल्यू हो सकती है, आई बात समझ में। लेकिन हमको क्या करना था, हम यहां से निकालेंगे खट से 96, 5 और 1 6, 6 दूना 12, आंसर काम कर। आई बात समझ में। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन ये सारा हो गया। एक क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन था कि p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस फॉर्म में इसका मैक्सिमम वैल्यू लाना है, लेकिन p q r s 1 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम लाने के लिए हमेशा मैक्सिमम चीजों का ही प्रयोग करते हैं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बड़ी वैल्यू क्या है 1 डिजिट में, 9। तो मैं 9 को, 8 को, 7 को, 6 को बोलूंगा, तुम लोग बनाओ सबसे बड़ा वैल्यू क्या बना सकते हो। तो देखो ये 4 वैल्यू लेके आया और इसमें करना क्या होता है, बड़ा बनाने के लिए एक बड़े के साथ एक छोटे को लगा दो, दूसरे बड़े के साथ दूसरे छोटे को लगाओ। तो 9 और 6, इसकी वैल्यू 9 रख दो, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 7। 15 इंटू 15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। कभी भी 4 लगातार संख्या है, उससे मैक्सिमम वैल्यू p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस फॉर्म बनाना है, तो दोनों का फैक्टर बड़ा बड़ा होना चाहिए या दोनों आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। तो बड़े के साथ छोटा और सेकंड बड़े के साथ सेकंड छोटा, वो उसको मैक्सिमम तक पहुंचाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल और देख लो। मैंने कहा कि मेरे पास 4 3 2 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन सकता है। तो मैक्सिमम बनाने के लिए 4 में 1 2, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 25 हो जाएगा। 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। अगर हम p प्लस क्यू और r प्लस एस में जाते हैं तो 5 इंटू 5, 5 ये कितना हो जाएगा बोलो, ये मैक्सिमम वैल्यू 25 दे सकता है। लेकिन तुम अगर आगे पीछे करो, जैसे तुम सोचो चलो यहाँ से बना लेते हैं, तो 4 और 3 7 और 3 और 4 और 3 7 और 2 और 1 3, अगर 7 में 3 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 21। तो मैक्सिमम नहीं बना, क्योंकि उससे मैक्सिमम तो 25 ही है।
तो मैक्सिमम बनने के लिए एक हाई वैल्यू एक लो वैल्यू, क्योंकि जितने भी फैक्टर फॉर्म बनेंगे वो नियरेस्ट क्लोज वैल्यू बनाते हैं, तब वो अपने मैक्सिमम पे चीजें चली जाती हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं करेंगे बड़ा बड़ा एक साथ जोड़ देंगे, समझ, जैसे हमने यहाँ जोड़ के दिखाया, चलो ये बड़ी दो वैल्यू इसको और ये करके दिखाते तो हो जाएगा छोटा। तो कोई भी तरीका अपनाएंगे तो नहीं होगा। जैसे आप ये कर लो, 4 और 2 ले लो और 3 और 1 ले लो, तो 4 और 2 बना 6 और 3 और 1 बना 4, तो 6 चौका कितना बना 24 और हमें हमारा कितना बन रहा था 25। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे बनेगा? बिग एंड स्मॉल के साथ। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो है आपके पहले वाले बैच में बच्चे पूछ रहे थे, तो उनको मैंने बताया था, फिर मैंने कहा आप लोगों को भी बता के चलूंगा। ये सब पिछले साल का क्वेश्चन था। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? दोबारा से बताऊं, आ गया ना? मैक्सिमम के लिए जो जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो क्लोज वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमेशा बड़ा आएगा। हाँ सही कर रहे हो, लोवेस्ट करना है तो बहुत मजेदार है। देखो 1 2 3 4, दो को एक साथ करना था, तो मैक्सिमम करने के लिए हमने क्या किया? इन दोनों को साथ में किया। अब इन दोनों को छोड़ के कोई भी दो साथ लेके करो तो सही, तब सब मिनिमम में बताएंगे। और सबसे छोटा कौन सा होगा देखो, अभी पता चल जाएगा तुमको। तो अगर मान लो ऐसा करो, आपने कहा कि 2 और 1 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा। तो छोटा छोटा को एक साथ कर दो, अब बड़ा बड़ा को एक साथ कर दो। मैक्सिमम करने के लिए हम क्या कर रहे थे? दोनों वैल्यू को क्लोज कर रहे थे। और मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे? उनके बीच का गैप पैदा कर देंगे। गैप कैसे पैदा होगा? 2 बड़े लोगों को एक साथ कर दो और 2 छोटे लोगों को एक साथ, गैप बड़ा होगा। 2 बड़ी वैल्यू एक साथ, जैसे ये 4 और 3 को हमने एक साथ कर दिया और ये छोटी वैल्यू को हमने एक साथ कर दिया, यही मिनिमम बनाएगा। इससे मिनिमम से कुछ नहीं बनेगा। रख के देखो, कोई भी 2 नंबर जोड़ के नहीं बने। जब हम 2 संख्याओं को बनाए वो आसपास की संख्या होंगे तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम में चला जाए। जब हम 2 संख्याओं को बनाए उनके बीच का गैप ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकता है? अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे खराब कर सकते हैं? अमीर आदमी को और अमीर कर दें और गरीब आदमी को और गरीब कर दें, हो गई ना अर्थव्यवस्था चौपट। वही है। तो मिनिमम के लिए ये करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे अगर आपको 9 से 8 से 7 से 6 से मिनिमम बनाना तो आप क्या करोगे? 8 और 9 को जोड़ो, कितना हो जाएगा बोलो? 17। और 7 और 6 को जोड़ो 13। 13 में 17 का मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। 13 में 17 का मल्टीप्लाई करो, बोलो। तो आप इसको 221 आ जाएगा। यही सबसे इसका मिनिमम वैल्यू है। इससे छोटा इसका मिनिमम वैल्यू नहीं, जो भी आप देख लीजिए। तो ये सब भाई आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग लगातार पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है बेटा? चलो यहां तक ठीक है? तो बात को आगे बढ़ाएं। ओके ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग क्लास में? सब लोगों को समझ में आ रहा है? जो क्लास में चीजें चल रही हैं आप लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा दिया सर ने? ऐसे तो स्थिति नहीं है। ओके चल रहा है, सब ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, तुम 100 बार पूछो, मैं बताऊंगा। मेरी ड्यूटी ही है तुमको सिखाना, बताना। देखो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है टॉपिक का? बोलो। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। देखो किसी भी काम को दुनिया में करने में समय लगेगा। कुछ भी करो दुनिया में, कुछ भी करोगे दुनिया में, कुछ भी काम करोगे तो क्या होगा? समय लगेगा। लेकिन काम करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? WC होने चाहिए। क्या होना चाहिए आपके काम करने के लिए? आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, वर्किंग कैपेसिटी आपके पास। आपके अंदर कैपेसिटी रहेगी तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो भूल जाइए काम को। लेकिन एक चीज और देखिए,
वर्किंग कैपेसिटी और टाइम में कैसा रिश्ता होता है? उल्टा। एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी बेटा तो समय कम लगेगा। एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है ना। एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्शन लोगे, मत पढ़ोगे ना बस टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा और क्या होगा, सिलेक्शन तब भी मिलेगा अगर तुम्हारे अंदर कुछ एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी को बढ़ाई जाती है। कहीं भी सक्सेस का मूल मंत्र यही है। अगर मान लो तुम एक दिन में एक किताब खत्म करते हो तो कोशिश करो कि 2 किताब खत्म करेंगे। एफिशिएंसी को बढ़ाओ। आई बात समझ में? तो देखो अब यहीं से हम क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी 2:3। रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज 2:3। रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज 2:3। find the ratio of their time, find the ratio of their time to complete the same job. Find the ratio of the working capacity of A and B to complete the same job. तो हम इस बात को ऐसे कहेंगे, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2 और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ऐसे क्यों किया बेटा हमने? क्योंकि एफिशिएंसी टाइम में उल्टा संबंध होता है। लेकिन जब आप इसका रेशियो बनाओगे ना तो रेशियो में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा 3:2। क्योंकि कभी हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते। इस बात को ध्यान दें। यहां तक बात ठीक है? तो बात को आगे बढ़ा दे, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हो। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। चलो अब आप एक काम करो, अगर मान लो मैं यहाँ पे A लिखूं, यहाँ पे B लिखूं, यहाँ पे C लिखूं, और वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो बता रहा हूं 2 3 5, 2 3 5, तो बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, और क्या हो जाएगा 1/5, 1/2, 1/3, 1/5। लेकिन कभी भी रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या करोगे, यहाँ क्रॉस भी नहीं कर सकते हो। बताओ, पढ़े हो ना बेटा, तो बताओ क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अब बताओ एलसीएम 2 3 और 5 एलसीएम क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 15 कैसे बेटा, 15 जल्दी से जाएगा, बताओ एलसीएम कितना होगा इन सब का 30। तो 30 से सब में क्या करो, मल्टीप्लाइड कर दो, और मल्टीप्लाइड करने से क्या मिलेगा, आओ ये देखते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 15 बार में, 3 से कट जाएगा 10 बार में, और 5 से कट जाएगा 6 बार। कितना आंसर आएगा 15:10:6, 15:10:6। आप देख सकते हो। तो 2 के केस का आप समझिए, 3 का केस समझिए, प्रोसेस पता है ना, उल्टा हो जाता है। अच्छा टाइम पता रहेगा तो ऐसे वर्किंग कैपेसिटी उल्टा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। देखो अगर 2 में 1/2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो 1, 3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 5 में 1/5 से करोगे 1। एक दूसरे की उल्टी चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x में 1/x से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1। 1 क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अगर इफिशियंसी ज्यादा तो टाइम कम, इफिशियंसी कम
तो टाइम ज्यादा। आई बात समझ में? बोलो यहां तक आप लोग कोई प्रॉब्लम हुआ किसी बच्चे को? नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ए है, ये बी है, वर्किंग कैपेसिटी है 3:5 का, ठीक है, 10 डेज का डिफरेंस है, डेज 10 डेज, ठीक है, 10 डेज मोर, 10 डेज मोर। बताओ ए कितना दिन में इस काम, क्वेश्चन लिखिए, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी is 3:5, ratio of working capacity of A and B is 3:5, ratio of working capacity of A and B is 3:5, ठीक, so A takes 10 days more, so A takes 10 days more to complete a job, so A takes 10 days more to complete a job than B, ठीक, then B, correct है? In how many days A alone do the same work? In how many days A alone do complete work? In how many days A alone complete? In how many days A alone do complete work? चलो बेटा बताओ तो। पहले रुको सब लोग। ये तो क्षमता है, इसका मतलब अगर ये 3 काम करता है ना तो ये 5 काम करता है। ये 3 उठाएगा, ये 5 उठाएगा, ये 3 पेज पढ़ेगा, वो 5 पेज पढ़ेगा, ये 3 घंटा तक काम करेगा, वो 5 घंटे तक काम करेगा। इफिशियंसी है, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी इफिशियंसी से होती है, उसकी क्षमता से होती है। इफिशियंसी इसको बोलते हैं कि काम ज्यादा और जल्दी से खत्म कर दो, वही इफिशियंट व्यक्ति कहलाता है। ज्यादा समय में तो कोई भी काम कर देगा। बिल्डिंग बनाना है, 5000 साल में बिल्डिंग बना दूंगा मैं, 5 दिन में करके दिखाओ तब ना, 2 दिन में करके, 2 घंटे में करके दिखाओ तब ना मानेंगे। समझ में आएगा? तो इफिशियंसी और टाइम में कैसा संबंध होता है बताओ? टाइम का रिलेशन क्या होगा जरा सोचो बेटा। फिर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3 होगा ना, ये तो पढ़े थे ना तुम। तो इसको टाइम कितना लगेगा? 5x, इसको कितना लगेगा? 3x। दोनों में अंतर कितने का है? 2x। 2x का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है? 10। x का वैल्यू कितना होगा बेटा? 5। हमें किसका पता करना था? a का टाइम पता करना था कि b का। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा बोलो? कितना दिन में इस काम को पूरा करेगा? 25 दिन में। और अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि 20 काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो 3 × 5 कर देते, तो कितना दिन में पूरा करता? 15 डेज। नोट कर लीजिए, जस्ट नोट द सेम। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। आया समझ में आपको? इफिशियंसी जो होती है, वर्किंग इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो 3:5 होगा तो 5:3 हो जाएगा। तो 1 थिंग्स इज द 5x एंड अंदर 3x। और दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है, वो 10 डेज ज्यादा ले रहा है, देखो उसका टाइम ज्यादा है, तो वो डिफरेंस 2x है। 2x की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी गई थी। तो इजीली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब a का पता करना है या b का पता करना, आप कर लीजिए। रेशियो से रेशियो में पहुंचेंगे डायरेक्ट।
किसी ने काम कम करा हो तो मतलब पहले काम। नहीं अभी ये पढ़िए, पूरा काम करिए। अभी लेस देन का बताऊंगा, आगे तो एक एक बताऊंगा, पूरा काम एक एक काम दिखा दूंगा, काम कितना है कितना करता है वो सब दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कहिएगा तो आपको भेज दूंगा क्वेश्चन करके। हाँ बोलो बेटा। ठीक है। नहीं समझ में आया तुमको? 15 कहां से है? एक आप कितना आएगा? 25। अच्छा बताओ 25 और 15 में कितने का अंतर है? 10 का है कि नहीं है? चलो अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखो। यहां पर ए है, ए किसी काम को x डेज में पूरा कर सकता है, ठीक है बेटा, और बी ने इसी काम को ना y डेज में पूरा कर सकता है, y डेज में पूरा। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया ना, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो xy अपॉन x प्लस वाई डेज, इन्हें एक फार्मूला है, इसको नोट कर लो। A can do in x days and B can do in the same work in y days. So both complete the same work together in xy upon x plus y days. Do it. अब चलो इस पे क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग। 1 मिनट लिखो बेटा। लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। A in 10 days, A किसी काम को A can complete a piece of work in 10 days, B do the same job in 20 days, 20 नहीं 15 लिख लो, कट जाएगा आसानी से। 15 days, in how many days A and B together complete the same job? ये क्वेश्चन मार्क। 6 वेरी राइट आंसर, 6 तो बहुत सही आपने बताया। बना लीजिए। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, x y अपॉन x प्लस वाई 25। 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज। दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 डेज में। बताओ क्वेश्चन बनाओगे कि छोड़ के आओगे? फार्मूला याद रखोगे भूल जाओगे? भूल जाएंगे सर। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। हाँ रोज क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो। अब देखो इस काम को कितने दिन में कर रहा था? 10 डेज में ना, और 20 काम को कितने दिन में कर रहा था बेटा? 15 दिन में। और देखो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों काम मिलके इसको कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। 10 का आधा कितना होता है? 5, और 15 का आधा कितना होता है? 7.5। आंसर जब भी आएगा ना 5 से बड़ा होगा, 7.5 से छोटा होगा। एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन 6 है, बाकी 5 है, 7 है, 9, ऐसे लोग तुम एक ऑप्शन को टिक मार करके आ जाए। निंजा टेक्निक समझ में आया तुम लोग? देखो 10 का आधा क्या होता है बोलो? 10 का आधा क्या होता है बोलो? 10 का आधा होता है 5, अब 15 का आधा क्या होता है? 7.5। इनके बीच का कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बीच में, ये हम पता करेंगे अब तीसरे मेथड से। अभी रुको, मुझे पढ़ा ले तो फिर पूछना। नहीं क्वेश्चन एकदम सही है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। देखो बेटा एलसीएम आपको आता है ना, आपने पढ़ा है ना एलसीएम क्या होता है? देखो यहाँ पर हम लोग टाइम और वर्क में क्या होता है ना, फ्रैक्शन जनरेट होता है। जहां जहां दुनिया में फ्रैक्शन जनरेट होता है उससे बाहर निकलने का खाली एक ही तरीका है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 15 और 10 के टेबल में आता है, बताओ। इसी एलसीएम को जानते हो एक नाम दिया जाता है, क्या? टोटल वर्क। देखो अलग मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे ध्यान समझना। हाँ? तीन रहेंगे, 4 रहेंगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे? बीच में काम छोड़ के चला जाएगा, काम करने आएगा, कब तक याद करोगे? फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहोगे?
फर्स्ट क्लास का ही ठीक था, बुक सेकंड थर्ड नहीं पढ़ोगे। देखो 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30 हो गई, 30 में तुमको क्या प्रॉब्लम है? एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसी संख्या खोज निकालो जो दोनों से कटती है। अब हम ऐसे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा तो पूरा काम कितना है? 30। ए कितना दिन में इसको करेगा? 10 दिन में। बी कितना दिन में इसको करेगा? 15 दिन में। तो आप ध्यान से देखिएगा, 10 से कितनी बार में? 3 बार। 15 से कितनी बार में करेगा? बताओ। 15 से, ये समझ लो, ध्यान समझो। ए का रोज का काम कितना हो गया? +3। और बी का रोज का काम कितना हो गया? +2। समझ में आई बात कैसे? देखो अगर कोई 10 दिन में 30 काम किया तो रोज क्या करता होगा? यही इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसी को बोलते हैं पर डे वर्क। तुम लोगों से क्यों कहते हैं रोज ज्यादा ना जा पढ़ो, रोज ज्यादा मेहनत करो, रोज ज्यादा अच्छा सोचो। मत सोचो कल अच्छा इंसान बनूंगा, अभी इसी वक्त अभी पढ़ डालो, इफिशियंसी अपनी बड़ी कर डालो बेटा। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ तो तुमको किसी दिन का इंतजार नहीं करना है, वो आज का ही दिन है। अब जो अच्छा काम करना है करो। तो पर डे वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो रोज ये काम कितना करेगा? 3, तभी तो 30 दिन का 30 काम है, 10 दिन है। अगर ये इसको 15 दिन में करना है तो रोज का काम कितना होगा? बस आप चाहते हैं कि ए और बी दोनों साथ में काम करें, तो देखो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ दो, तो रोज का काम कितना हो जाएगा? बोलो +5। ये रोज कितना काम करेंगे? +5। ठीक। और ये देखो 30 वर्क है, रोज का काम कितना है? +5। डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? कितना आएगा बोलो? क्योंकि पूरा काम कितना है? 60। रोज क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कितना कर रहा है? 3 + 2 हो रहा है। रोज का काम कितना हो गया? 5। तो ये सेकंड मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसको आप नोट करेंगे, छाप दीजिए कॉपी में, बुक में, किताब में। आई समझ में? पर डे वर्क सारा किस पे जाएगा? जोड़ देंगे पर डे वर्क पे। रोज का काम कितना हो गया? +3 और +2। रोज का काम +3 और +2, तो रोज कितना काम होगा बेटा? +5। रोज काम हो रहा है +5। टोटल वर्क कितना है? 30। 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बोलो? बस नेक्स्ट। चलिए, ए करता है किसी काम को 20 डेज में एंड बी करता है बेटा इस काम को 30 डेज में। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है? दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो, और ये सेकंड मेथड यूज करना, फर्स्ट मत करना। बहुत अच्छा, गुड गोइंग। 12 आ गया बेटा? 12 आ गया नहीं है? एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है बताओ पहले। यस, वेरी नाइस। अगर आप एलसीएम 60 लेते हैं, यह 60 जो है यही बनता है TW, और आपको बस एक चीज निकालना है, पर डे वर्क। तो देखो 20 से कटाओगे ना बेटा तो रोज 3 काम करेगा, 30 से कटाओगे रोज 2 काम करेगा, दोनों साथ में क्या करते हैं? 5 काम करते हैं। और काम कितना करना है? 60। और रोज अगर 5 काम करेंगे तो दिन कितना लगेगा? 12 दिन। एकदम सिंपल मेथड है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो। कुल काम पता चल रहा है, रोज कितना हो रहा है, तो हमें काम दिखता रहेगा क्या हुआ क्या बचा। और ये सब फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम फ्रैक्शन से बाहर चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट करें हम। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट देखो, ए किसी काम को ना 10 डेज में कर सकता है, और बी ना इसी काम को 12 डेज में कर सकता है, और ये सी भाई साहब ने इस काम को 15 डेज में कर सकते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा? तीनों लोग मिलके, कौन से तीनों लोग? ए बी सी लोग मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो नोट करो क्वेश्चन। वेरी गुड, नाइस। तो ये सब बच्चे हैं जो फट से जवाब देते हैं। एलसीएम लो बेटा, 10, 12, 15 से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। 10 से कटाएंगे 6 बार में, 12 से कटाएंगे 5 बार में, 15 से कटाएंगे 4 बार। जोड़ दो बेटा, 6 4 10 + 15। रोज का काम कितना हो गया? 15।
रोज 15 काम, काम कितना है 60, डिवाइड किसे करना है 15 से, कितना आंसर आ जाएगा 4। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 4 दिन। अब कितना भी आए, 3 आए 4 आए 5 आए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एलसीएम लेके टोटल वर्क रोज क्या हो रहा है देख लेंगे, पर डे वर्क निकाल लेंगे, जो साथ में करेंगे नहीं करेंगे सबका देख सकते हैं। चलोगे नेक्स्ट देखो, ए एंड बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है। बी और सी इस काम को 20 डेज में करते हैं, और सी और ए इस काम को मिलके 15 दिन में करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पर जानते हो क्या बनेगा, ए बी सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो अब ट्राई करो। नहीं समझ में आया तो अब दोबारा से पूछिए, मैं ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ, मैथ में एग्जांपल ही ज्यादा है बस, इसीलिए मैथ हीरो है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा दूसरा बना लेंगे, दूसरा नहीं आएगा तीसरा बना लेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले बताओ, फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले, हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10 से घटाओ 6 बार में, 20 से घटाओ 3 बार में, 15 से घटाओ 4 बार में। देखो इसको जोड़ोगे ना बेटा तो ये 13 आएगा, लेकिन ये 13 वर्क एबीसी का नहीं है, इसमें ए कितनी बार गया है। इस क्वेश्चन को देखो, ए कितनी बार जा चुका है काम करने, ए बी के साथ भी गया है, ए सी के साथ भी गया है, तो जो काम आ रहा है अकेला न बी सी का है ना ए का है। फिर समझिए काम करने कौन गया, अकेला ही नहीं गया, ए और बी गए, बी और सी गए और सी और ए गए, तो सब लोग 2-2 बार काम करने गए कि नहीं गए। तो जो ये काम आ रहा है 2 लोगों का, ये काम पर डे काम 2 लोगों का, 2 लोग मिलकर इतना काम करते हैं। तो ये जो काम आया है 13 2 बार गए हैं, तो अगर एक बार जाते तो क्या होता, अगर हम कहें कि एबीसी लोग अगर एक बार जाते तो क्या होता, तो ये 2 हटाएंगे 1 करेंगे तो यहाँ आधा ही काम होगा इसका। तो रोज का काम कितना हो गया 6.5, 13/2, और काम कितना है बेटा 60, और रोज कितना हो रहा है काम 13 नहीं हो रहा है, 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा 120/13 भाग 2, 13 9 117 ना, और बच जाएगा 3, 9 सही 3/13 दिन। इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिए, 2-2 बार गए ना, एक ही इंटू 2 बार हुई कि नहीं हुई। हाँ सब लोग 2-2 बार गए हैं ना, तो ये जो काम आ रहा है सबका 2-2 बार का है, तो एक बार का कितना होगा आधा हो जाएगा। 2 बार ए गया, 2 बार बी गया, 2 बार सी गया, तब ये सब काम हो रहा है। 10 दिन में अकेला ही नहीं कर रहा है, 10 दिन में दोनों मिलके कर रहा है, तो ये दोनों व्यक्तियों का काम है। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस में सब लोग 2-2 बार गए, तो एक बार जाते तो क्या होता, क्योंकि एबीसी साथ में एक ही बार तो जाएंगे, तो एक बार जाएंगे तो रोज 6.5 काम होगा। आई बात समझ में। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, लिखो in how many days she alone complete the same work। इसी का लिखो in how many days she alone complete the same work, in how many days she alone complete the same work, in how many days she alone complete the same work।
चलो देखो, अगर हमें सी को पता करना है तो सी रोज क्या काम करता है इससे पता करो। तो सी भाई से पूछो कि तुम रोज कितना करते हो, बताओ ए और बी रोज कितना काम करते थे, ए और बी रोज कितना काम करते हैं। और एक बात बताओ, जब ए बी सी साथ में जाते हैं तो कितना काम करते हैं। बस यहां से देखो, यहाँ कौन गया है, ए बी सी कितना रोज काम करते हैं और ए और बी कितना काम करते हैं। इसका मतलब सी रोज कितना काम करता होगा, आधा काम करता होगा। ए और बी का आपने देख ही रखा है एबीसी का, तो सी का रोज आधा काम करता है और काम 60 है। अगर 60 है और रोज आधा काम करता है तो 60 को आधा से डिवाइड कर, सी अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा बताओ। समझ जाएगा इसी क्वेश्चन का बी पर, इसी क्वेश्चन का ए पर। एबीसी के काम में से अगर ए और बी को हटा दिया जाए तो सी का काम आ जाएगा। ए और बी एक साथ रोज कितना काम करते हैं, पर डे वर्क कितना है 6, और एबीसी का कितना है बेटा 6.5। इसका मतलब ये बंदा रोज कितना काम करता होगा, सी रोज आधा काम करता होगा। समझ में आ रही बात, रोज आधा काम कैसे करता है। 3 लोग जाते हैं तो 6.5 होता है और 2 लोग जाते हैं तो 6 काम होता है। ए और बी उसमें, इसमें ए बी सी है तो सी का पता नहीं चल जाएगा रोज का काम। अगर आप आधा काम करते हैं, काम 60 करना है, आप आधा लड्डू रोज खाएं और आपको 60 लड्डू खाना है, कितने दिन में खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सी पार्ट लिखो तुम लोग, इसका सी पार्ट लिखो। देखो, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। In how many days? लिखो तो सही बेटा। देखो कैसे पता चलेगा, मैं करके दिखाता हूं, यहीं पे दिखा देता हूं। देखो सबसे पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, हमें पता करना है किसका, बी का पता करना है। तो बी भाई साहब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन का तुम्हारे सी पार्ट। बी भाई साहब कहते हैं, देखो यार तीनों लोग मिलकर 6.5 करते हैं, ठीक है। और ए और सी मिलकर रोज क्या काम करते हैं, 4 काम करते हैं। 4 और 6.5 कोई दिखाई दे तुमको, इसमें सी हो रहे हैं, इसमें ए बी सी है, कौन गायब है, बी गायब है। तो बी का काम पता चल जाएगा रोज का। बोलो बी पर डे वर्क कितना है, 2.5 काम है ना, 2.5 काम। तो आपका पूरा काम था 60 और रोज का काम आपका 2.5 का मतलब होता है 5/2। इतनी बात तो समझ रहे हो ना बेटा। 2.5 को 5/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो बस 5 से कटा दो, 5 से कटा दो। 5 से कितने होने बेटे, 12 into 2 कितना हो जाएगा, आपने से कोई बच्चा बता रहा था 24 डेज। यानी इस काम को अगर हम 20 से करवाना चाहेंगे तो 24 डेज में कर सकते हैं। पर डे वर्क पे पूरा ध्यान रखो, रोज कौन कितना काम करता है। बोलो बात बन गई तो आगे ले चले। यहां तक ठीक है, तो बात को आगे बढ़ा ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो। देखो ए 10 डेज में काम को पूरा करता है और बी 20 डेज में काम को पूरा करता है। देखो A can do a piece of work in 10 days and B complete the same piece of work in 20 days. If they work on alternate days, if they work on the alternate days, if they work on alternate days, if they work on alternate days, ठीक, if they work on alternate days
then in how many days work will be complete? Then in how many days work will be complete? चलो बेटा बना के बताओ। इसका आंसर आया पेंसिल? ठीक है, मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 20 होगी। इन भाई साहब का रोज का काम क्या होगा? 2 होगा। और इन भाई साहब का रोज का काम क्या होगा? 1। इसको हम बोलेंगे पर डे वर्क और इसको बोलेंगे टोटल वर्क। यहां तो कोई प्रॉब्लम है आपको? समझ में आ रही बात? आता लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ गया अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हुआ कि जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम पर नहीं होगा, और एक दिन ए को काम करना है, एक दिन बी को काम करना, फिर एक दिन ए को काम करना है, फिर एक दिन बी को काम करना। इसको बोलते हैं अल्टरनेट पर काम करना। तो मान लो कि अगर ये लोग दोनों जाते काम करने के लिए तो कितना काम होता? 3 काम होता। लेकिन अभी 3 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? जरा सोचो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे, क्योंकि काम तो 3 ही होगा। पहला दिन ए जाएगा और 2 काम करके आ जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, फिर 1 काम करके, फिर आगे फिर जाएगा बी और ए, फिर 3 ए जाएगा और बी जाएगा, फिर 3 काम होगा, दिन 2-2 लगते जाएंगे। तो हर 3 काम पर 2 दिन लग रहे, इस बात को ध्यान रखना। और 3 के हिसाब से अगर हम प्रोसेस करवाएं भी तो कितना प्रोसेस करवा सकते हैं बताओ? कुल 6 बार ये प्रोसेस हो सकता है। 6 बार, 6 टाइम ये प्रोसेस हो सकता है। और 6 टाइम हर प्रोसेस 2 दिन का है। तो कितना प्रोसेस हुआ? 6 दुना कितना हुआ? 12 डेज। तो 12 दिन तो हो चुका है। 12 दिन में काम क्या हुआ? 12 दिन में अब तक काम कितना हुआ है? 18। इस नंबर 3 का टेबल केवल हम 6 बार ही पढ़ सकते हैं, 7 बार नहीं पढ़ पाए। तो 3 का टेबल अगर हम मान लो 6 बार पढ़ते हैं तो 18 काम हो। वर्क कितना हुआ? वर्क 18 ही तो हुआ। और हमें करना कितना वर्क है? 20। तो अगर 6 बार हुआ तो 6 बार ए भी गया और 6 बार बी भी गया, तो 12 दिन हो चुके हम। लेकिन काम 18। अब किसकी बारी है बताओ? अब किसकी बारी है? एक की। और बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? 2। कौन जाएगा काम करने? सोचो, काम करने किसको भेजे? जिसकी बारी होगी एक की। और ए जाके इस काम कितने दिन में कर देगा? 1 दिन में। तो 12 और 1 कितना? काम कितने दिन में पूरा हुआ? 13 डेज। समझिए ठीक से। एलसीएम में आपको दिक्कत नहीं होगा, पर डे वर्क में आपको दिक्कत नहीं होगा, तो बारी बारी में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बारी बारी ये कहता है कि देखो मैं आपको दिखाऊं कैसे काम हुआ होगा। ये तो मैं दिखा भी सकता हूं। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। हाँ देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कौन सा दिन हुआ? 30। और सब काम को जोड़ दो, इन सारे काम को जोड़ो, कितना काम हो रहा है टोटल? और दिन कितने लगे?
ऐसे काम हो रहा है। पहले क्या होता था, रोज 3 काम होता था, काम अभी नहीं हो रहा है, हम 3 ही समझ रहे हैं इसको। हमने प्रोसेसिंग 3 की 3 काम 3 काम 3 काम 3 काम 3 काम और 3 काम 6 बार 2 दिन तो 18 दिन बचा हुआ उसको भेज देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। 20 काम में जब हम भेजेंगे 3 के हिसाब से तो 6 बार प्रोसेस होगा, लेकिन हर प्रोसेस 2 दिन का, क्योंकि बारी बारी जा रहे हैं, अल्टरनेट सब लगा हुआ है। तो 12 दिन हो गया, लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। अब काम बचा है तो फिर ए और बी को भेजो बारी बारी, ए जाएगा 2 ही काम बचा है, अकेले करके आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लो? बोलो भाई क्या दिक्कत है? क्यों गंभीर हो गए? तुम कुछ पूछ रहे थे शुरू में, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे? ये समझ में आया तुमको? जैसे मर्जी आंसर आना चाहिए, बस 13 दिन। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, गलत। लास्ट में हम लोग 3 से भाग नहीं देंगे ना बेटा, बारी बारी में जिसकी बारी होगी वही तो जाएगा। तो हम 2 से 2 को भाग दे देंगे, 1 आ जाए। एक और कर लीजिए बारी बारी का क्वेश्चन, करिए। ए 10 डेज, बी 20 डेज और सी 30 डेज। और क्वेश्चन कैसे करना है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी, ठीक है? ठीक है, अल्टरनेट। कितने दिनों में काम पूरा हो? चलो बना के देखो। सोलह दिन में। एलसीएम क्या होगा बेटा? चेक द एलसीएम ऑफ द पेमेंट क्वेश्चन, द आंसर विल बी 60। 10 से कराओ 6 बार में, 20 से कटाओ 3 बार में, 30 से कटाओ 2 बार में। दोनों को सम कर दो, 6 3 9 2 कितना हो गया? 11। 11 काम कितने दिनों का है? 3 दिनों का। 11 के टेबल में कटेगा, देखो 10 से 6 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। तो 11 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो जब इसका प्रोसेसिंग कराओगे ना बेटा, तो ये 5 टाइम्स प्रोसेस होगा, और हर प्रोसेस अब 3 दिन का है। 3 डेज का एक प्रोसेस। तो दिन कहां पहुंच गया पहले बताओ? दिन पहुंच गया 15 दिन। और 15 दिन में काम क्या हुआ ये भी तो पता करो। तो काम हुआ है, हर बार 11 काम होता है, तो 5 बार में कितना काम हो जाएगा? 55 काम हो चुका होगा। अब काम कितना बचा है? 5। भेजें किसको? एक को 6 कर सकता है, ये 6 कर सकता है। और काम कितना बचा हमारे पास? 5 काम बचा है ना अभी। 5 प्रोसेस हुआ ना, 11 का टेबल 5 ही बार पढ़ सकते हैं ना। 11 काम 11 काम 11 काम 11 काम 11 काम, 11 बचे 55। हर प्रोसेस 3 दिन तक होती है। ए जा रहा है, बी जा रहा है और सी जा रहा है बारी बारी, अल्टरनेट क्वेश्चन में लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं, तो 15 दिन में हमने 55 काम कर लिए। अब भेजेंगे कोई कर सकता है 6 काम है 5, तो कितना टाइम लगेगा? 5/6। तो आंसर क्या होगा इसका टोटल? बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 15 सही 5/6 दिन। अब समझ में आ गया हुआ, नोट कर लीजिए। 15 कहां से आ रहा समझ में आ रहा है? 11 तक तो ठीक है, लेकिन ये बारी बारी है। बारी बारी में क्या होता है, हम बारी बारी में क्या करते हैं? देखिए करिए जो करना है, नहीं अगर फिर से पूछ लीजिएगा और क्या कर सकते। बुद्धू राम, डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि यहां पे क्या लगा है? अल्टरनेट। तो ये काम तो इतना रहा, लेकिन दिन 3 लग रहा है। एक एक दिन बारी बारी जा रहा है ना, हिंदी में लिख दे रहा हूं, बारी बारी। इसी नारा से अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए थे, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। इसी नारा से, कुल एक नारा से जीत गए थे अटल बिहारी, इसी स्लोगन से, सबको देखा
सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी और बन गए पीएम, और 2 बार बने। उन्हीं की वजह से मोदी जी भी आ गए। ठीक है, और आडवाणी जी पे कोई नारा बना ही नहीं। अगर उन पे भी कोई नारा बना तो भी आते। आडवाणी पे कोई नारा कोई बना ही नहीं। अगर उन्होंने स्लोगन बनवा लिया होता तो मैं क्या कर रहा हूं, समझो इस चीज को। अच्छे लोग समाज में आए, देश में आए, काम करें तभी तो ठीक है ना बेटा। तो अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं यार। सब व्यक्तियों एक जैसी है, हार मात सभी लोग बने हैं। ठीक है, काम करते सब लोग 19-20 के ही फर्क होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस वही बात। तो यही उसको उनको 20 बना दिया, एक बारी बारी ने उनको 20 बना दिया। आई बात समझ में? चलो बेटा 15 समझ में आ गया ना आपको। तो 15 दिन में काम कितना हुआ? 55, क्योंकि हर बार काम कितना हो रहा है? 11 5 काम क्या हुआ? 55। तो पूरा काम नहीं हुआ। 11 के टेबल में कभी 60 नहीं आएगा। अगर 66 होता तो 6 बार होता तो काम खत्म हो जाता। तो वो काम 5 बचा है तो भेजेंगे किसको? जिसकी बारी होगी, और बारी हमेशा ऊपर वाले की होगी। ये भाई साहब कितना काम कर सकते हैं? 6। अगर वहां 6 काम होता तो 1 दिन बढ़ता, लेकिन 6 काम करे नहीं। काम कितना है? 5। काम 5 और कर सकते हो 6, बहुत है ना इंसाफ। काम 5 और कर सकते हो 6, बहुत है ना इंसाफी। काम 6 होता और 6 कर सकता तो 1 दिन लग जाता। काम 3 होता 6 कर देता तो आधा दिन लग जाता। काम 5 और दिन 6, टाइम लगेगा 5/6, क्योंकि हम A को भेज रहे हैं और A को देखो ऊपर है। A का क्षमता कितना है? 6 का। आई बात समझे? 5/6 कहां से है? तो तुमको यहां भी नहीं समझ में आया होगा। फिर तुमको यहां भी नहीं समझ में आया होगा, यहां 1 कहां से ला दिए। ये तो तुम समझ गए होगा कि 2 दिन है, 6 बार तो 12 दिन लगे। 1 कहां से ले आए? क्योंकि 6 बार में काम केवल 18 ही हो पा रहा है, हर बार काम 3 हो रहा है। तो 6 बार तो 18 काम हुआ। काम कितना था? 20। तो बचा काम 2। किसकी बारी? अब की बारी 1 की बारी। 1 कितना काम कर सकता है? और काम कितना है? तो दिन कितना आएगा? अगर काम 3 होता तो फिर हम B को भेज देते। ऐसे बारी बारी में भेज देंगे। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन बेटा, इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर काम 5 की जगह पे 10 होता तो पहले 6 करवाते, फिर 3 करवाते, फिर इसको भेजते। तो एक दिन फिर आधा 1/2 आ जाता। नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। A किसी काम को 10 डेज में, B इस काम को 12 डेज में, और C इस काम को 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन का पहला पार्ट A क्वेश्चन, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन का B पार्ट, पहले A कर लो फिर B बताता हूं। टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लो। इसमें एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 15 से 4 बार में। तो हम देखेंगे कुल काम है 60, हो रहा है 15, दिन आ गया 4। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसका B और C और D सारा पार्ट करवाऊंगा। बस ये एक क्वेश्चन है जो सारे चैप्टर को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। इस क्वेश्चन को बनाते बनाते सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। A 10 डेज, B 20 डेज, C 50 डेज। तीनों मिलके कितना दिन? तो 4 डेज। बोलो 4 डेज तक कोई प्रॉब्लम तो पूछो। अब लिखो अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का B पार्ट लिखो, लिखते जाओ और हम बनाते जाएंगे। लिखो लिखो। A, B and C start the work. A, B and C start the work, but after 2 days, A leave the job. But after 2 days,
A leave the job, but after 2 days A, B and C start the work. क्वेश्चन का B पार्ट है, A, B and C start the work, but after 2 days A leave the job. In how many days? In how many days total work will be complete? In how many days total work will be complete? करो। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कैसे काम बनेगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत सावधानी से इस बात को सीख जाइए, एक बार में सीखना है, ठीक है। पहले मुझे बताओ एबीसी लोग रोज मिलके क्या काम करता होगा? एबीसी लोग मिलके रोज क्या काम करता है? ये लोग साथ में मिलकर कितना काम करता है? 15 काम करता है कि नहीं करता है? तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 15 काम करता है तो इनका काम इनको दे दो कि भाई तुम लोग जाएगा तो 15 काम करके आएगा, और बी और सी को अगर भेजेंगे तो कितना काम करके आएगा? इनको भी दे दो कि तुम लोग 9 काम कर सकता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर डे वर्क लिखा है ना। तो अगर 15 के हिसाब से 2 दिन काम करेगा तो यहाँ पे देखो हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला तो नाम लिखेंगे, दूसरा यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम डेज बोलेंगे, और तीसरा एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे वर्क। तो एक बार बताओ 2 दिन में कितना काम हो जाएगा बेटा? 30 वर्क। 2 दिन में 30 वर्क हो जाएगा, लेकिन काम कितना था हमारे पास? 60। तो अब आपको क्या करना है, जब आप आगे बढ़ते हो ना चैप्टर में, तो आपको एक चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? RW। RW का मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग वर्क। पूरा काम 60 में से 30 तो हो ही चुका है, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 30। अब करना किसको है? करना किसको? साथ साथ जा रहे हैं, बारी बारी तो जा नहीं रहे हैं। अब काम कितना है? 9। ये लोग 9 करता है रोज, लेकिन काम कितना करना है? 30। तो दिन कितना लगेगा? 30 काम करना है, रोज 9 काम करते हैं। 30 को 9 से भाग कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 10/3। 10 को 3 से भाग दे दो, 3 सही 1/3 दिन। ये लोग 3 से 1/3 दिन इस काम को पूरा कर देगा। ये समझ में आई बात? 30 काम करना है 9 के हिसाब से, रोज 9 हो रहा है, तो 30 को 9 से डिवाइड कर। टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम पहले लगा था 2 दिन, और अब लगा है 3 सही 1/3 दिन। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 5 1/3 डेज। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में से कोई छोड़ के चला जाता है, कोई चला आता है, तो हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हाँ बेटा, आ गया था ना 5, तो आप करीब करीब पहुंच गए थे। टू प्लस 3 and 3 1/3, 2 + 3 1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 1/3 डेज। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 दिन करेंगे, हम देखते 2 दिन में करेंगे क्या। तो बचा क्या? बचा हुआ काम जो बचे लोग उनसे करवाइए। ये तो चला गया, तो काम कौन कर रहा है? बीसी। बीसी रोज 9 काम करेगा, तो 3 दिन में 27 काम करेगा, बचा 3 काम, 3/9 1/3। तो 3 से 1/3 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। लेकिन पूरा टाइम कितना लगा? 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और लिखो, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिख लो, सी पार्ट लिखो। A, B, C start the work together. After 1 day, A leave the job, and then after 1 day, B leave the job, and then remaining work completed by C. Then remaining work completed by C in how many days? इस बार रिमेनिंग वर्क का पूछा हूं, पूरा का नहीं पूछा हूं। क्वेश्चन लिख लो,
ABC start the work. After 1 day, A leave the job. And next 1 day, B leave the job. Now, in how many days remaining work completed by C? ये एक क्वेश्चन नहीं बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो ध्यान से, 1 डे में क्या कर लेंगे लोग, एक साथ में क्या काम कर सकते हैं, 15 नाम। तो जब वर्क वाले कॉलम में जाओगे ना बेटा, तो वर्क में यहाँ पर 15 वर्क कौन करेगा, ABC मिलके। अब ए भाई साहब तो चले गए, तो काम की जिम्मेदारी बी और सी की, और बी और सी साथ में कितना काम कर सकते हैं, 9 काम। तो इन्होंने 9 काम कर दिया। अब बी भाई साहब भी चले गए। क्वेश्चन किसके पास पूछा, सी के पास। सी कहता है जो काम है बताओ, करना क्या है। तो हमने कहा भाई देखो 15 और 9 कितना होता है बेटा, 15 और 9 कितना, जोड़ो 24। तो अगर ये 24 काम है और कुल काम कितना था 60, 24 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क, तो यहीं पर हम एक शब्द लिखेंगे, ध्यान रखना, RW रिमेनिंग वर्क। और रिमेनिंग वर्क में लिखने वाला वो 36। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें 60 पूरा करना था। ये लोग तो जा चुके हैं काम कर करके, बचा कौन है, सी। और क्या बचा है, 36। सी करता क्या है, सी क्या करता है, जरा देखो यहाँ पर सी क्या करता है। सी रोज क्या काम करता है, बोलो। और करना क्या उसको है, करना क्या उसको है, 36। तो दिन कितना लगेगा, तो यही 36 को किसे डिवाइड कर देंगे, 4 से, और आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देख, बस तुम करीब करीब ही हो। अरे इतना करीब पहुंच गए तो और क्या है, आ ही जाएगा। मान लो ऑप्शन में 10 नहीं हुआ तो तुम 9 ही तो टिक करके आओगे। अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं तुमको एक चमत्कारिक तरीका बता दे रहा हूं, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितना कठिन क्वेश्चन हो। मेरा नाम लेना, आंख बंद करके बोलना जय एस के सिंह, जय एस के सिंह, जय एस के सिंह, और एक ऑप्शन जो तुम्हारा मन करे अब टिक मार देना। बुद्धि मत लगाना उस समय टिक मारते हुए, तुम्हारा हाथ सही ऑप्शन पे जाएगा, ये परीक्षा हाल में काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया और सब पे जय करके चले आए। जब सच में तुम मुसीबत में हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने बुद्धि का यूज नहीं कर पा रहे हो, तब के लिए टेक्निक है 2-4 क्वेश्चन के लिए। ये मूल मंत्र है, अकाट्य है, सबका क्वेश्चन गलत रहेगा, तुम्हारा सही रहे। और क्या बताओ, 2-4 क्वेश्चन से तुम लोग फेल होते हो, मैंने बता दिया 2-4 क्वेश्चन से कैसे पास हो गए। इसलिए पढ़ना लिखना छोड़ दो, आज से मेहनत मत करना, दिमाग पे जोर मत देना। अरे नालायक गधे, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो टिक क्या मारने की जरूरत है तुम लोग को। 10वीं लेवल का मैथ पढ़ा है तुम लोग, सर मानना चाहिए तुम लोग को, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 10th लेवल का एकदम मैथ है, इसमें तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 60 में से इधर 24 काम हो गया, तो ये तुमको 36 नहीं दिखाई दे रहा। 36 कैसे आएगा, ऐसे आप कर रहे हो, क्या है ऐसे आप कर रहा है। अरे है ना कोई बैठा यहाँ पे 60 में से, और बड़ा मजा सुन, अच्छा सर बोल रहे कि ये ट्रिक करेंगे ना हम उधर। इधर देखो 24 हो गया ना बेटा, टोटल 60 है ना, काम तो पूरा करना है ना। तो अब जाएगा सी, और सी का काम तो पहले निकाल चुके हो, पूरे क्लास में तो आज यही सीखे हो ना, पर डे वर्क पर डे वर्क।
तो आप 4 रोज होता है 36, तुरंत बिना पेन चलाए बताओगे 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कैसे? हाँ, टोटल 60 है। एबीसी एक साथ में 15 काम किया। कौन सा? इस वाले में क्या करना चाहते हो बताओ? नहीं, इसमें एबीसी तीनों काम कर रहे हैं ना बेटा, तो तीनों काम करेंगे तो तीनों 15 काम करते हैं साथ में। तो हाँ, कौन 2 दिन बाद गया? हाँ, चला गया। हाँ, किसका 12 हुआ? एक का? हाँ, एक का 12 हो गया। हाँ हाँ, तुम तो काबिल व्यक्ति हो, तुम कर सकते हो। ऐसा करो, उसमें एक और भी काम कर सकते हो। तुमने कहा कि एबीसी है, तीनों हैं, तीनों काम कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि तीनों साथ में काम करेंगे, 2 दिन काम किए, 2 दिन में 30 काम कर रहे हैं। करेंगे, ऐसा करने की जरूरत क्या है? जो जा रहा है उसका काम अलग से निकाल लो। तो कौन जा रहा है? ए 2 दिन में क्या करके जाएगा? 12 काम कर जाएगा। तो 60 में से 12 को जाओ फुल, तो कितना बचा? 48। ये बोल रहे हैं 48 काम अब बी और सी से करवा दो। और बी और सी कितना काम कर सकते हैं रोज? देखो 9, तो 48 को 9 से भाग दो, 48 को 9 से, इतना ही आएगा जितना तुम बता दे दो, आएगा सही। 48 को 9 से भाग दो तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा। 3/9, 1/3। लेकिन हम और एकदम सीधा सीधी बात कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं ना बेटा, तो हम सबका काम, जो काम कर रहे हैं उसका काम, दिन इतना, काम इतना। कौन काम कर रहा है, क्या कर सकता है, कितना बचा है, बस एकदम सिंपल बात है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आपसे नहीं हो रही है, जो मैं भी कर रहा हूँ, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर ये सब आपको समझ में आ गया तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? पाइप एंड सिस्टर्न, टंकी, पाइप और टंकी। नहीं, कल इसमें पढ़ाना कुछ है ही नहीं। ये जो तुम पढ़े हो ना अभी, बस वही एक बात बता दो कि इसमें यूज कैसे होगा, तुम खुद करके आओगे, मुझे बताओगे कल। हाँ, देखो, पाइप एंड टंकी का मतलब वो जो टंकी, पानी वाला टंकी होता है ना, उसकी बात हो रही है, सिलेंडर वाला नहीं। देखो देखो, बचना चाहता है तुम लोग। पाइप ए 10 घंटे में टंकी को भर देगा, पाइप बी 15 घंटे में टंकी को भर देगा। तो पाइप ए और बी मिलकर टंकी कितने घंटे में भरेगा? यही क्वेश्चन है। अब क्या तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? तुम लोग क्यों नहीं कहते हो अभी ये भी करवा दो सर, अगला भी करवा दो? बड़ी विचित्र बात है। एक क्वेश्चन नहीं किए तुम लोग अभी? पहला क्वेश्चन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ, सिक्स सही जवाब, शाबाश। देखो, हंसोगे ना दांत तोड़ दूंगा मैं। नहीं यार, तो पूछो ना, हंसते ना दांत दिखा लेते तुम लोग, खी करने लगता है। क्या हो गया बताओ? हाँ, तभी तो जो अच्छी वाली मोटर है 10 घंटे में भरेगी, और जो मोटर खराब होगी हाउस पावर 15 घंटे में भरेगी। मोटर पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो इफिशियंसी, मोटर मत बोलो, इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी। जिस पाइप की ज्यादा होगी वो जल्दी टंकी भरेगा, जिसका कम होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। रुको, तो इस क्वेश्चन में और जो तुम पढ़ो उसमें तो अंतर है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे? एबीसी पढ़ते थे। यहाँ पे पाइप ए पाइप बी बढ़ेंगे, वहां पे दिन लगता था, यहाँ पे हावर लगेगा। टंकी को कई साल में नहीं भरेंगे, कुछ घंटे में भर जाएगा। आई बात समझ? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। पाइप ए 10 आवर में भरेगा, पाइप बी 12 आवर में भरेगा। देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन देता है। ये पढ़ा चुके क्वेश्चन। पाइप सी 15 आवर में भरेगा। तीनों पाइप एबीसी अगर एक साथ चले तो टंकी कितना समय में भर जाएगा? बोलो बेटा, बोलो। 4 सही जवाब, एकदम सही जवाब। 4 आवर में भर देगा। देखो, इसको बोलते हैं टैलेंट।
एलसीएम में क्या टाइम लगेगा? 60 फिक्स है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बोलो? 15। 15 10 से कटेगा नहीं, तो 15 का डबल लो। 30 10 से कटेगा, 10 को छोड़ दो। 30 12 से कटेगा नहीं, 30 का डबल ले लो। 60 12 से कट गया, बात करो। जो बड़ा नंबर है उसके टेबल का ही कोई वैल्यू मिलेगा, जो सबसे कट जाएगा। एलसीएम जो सबसे कट जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है? देखो बस एक चीज का प्रॉब्लम है। पाइप ए है ना, ये टंकी को 10 आवर में भर देगा, और पाइप बी जो है ना, इस टंकी को ना 15 घंटा में क्या कर देगा बेटा? खाली कर देगा। ठीक है, देखो ये है भरने वाला पाइप और ये है खाली करने वाला। जब ए और बी दोनों साथ में चलेंगे तो कितने घंटे में टंकी भरेगा या खाली? सुनो, जो टंकी को भरेगा उसके लिए प्लस में काम निकालेंगे उसका पर घंटे का, और जो टंकी को खाली करेगा तो उसको माइनस में निकालेंगे। तो अगर आप इसका ले लें यहाँ पे एलसीएम 10 और 15 का, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 से कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। 15 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 3 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब बताओ प्लस का मतलब टंकी भरेगी खाली होगी? देखो ये टंकी ना पानी को निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, और ये पानी ला रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट किस में आया? प्लस में। प्लस में आएगा तो टंकी भरेगा। तो क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख लो। लिखो पाइप ए फिल द टैंक इन 10 आवर। पाइप ए fill the tank in 10 hour, while pipe B empty the tank in 15 hour. While pipe B empty the tank in 15 hour. If the both pipes open together, then in how many hour tank be full? Then in how many hour tank be full? देखो तो हमारे पास रिजल्ट आया ना प्लस में, और पानी कितना लाना है? 30। ला कितना सकते हैं? 1। कितना टाइम लगेगा बताओ? 30 आवर। 30 आवर में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से भर जाएगी। हाँ, क्योंकि देखो प्लस में आ रहा है ना, तुम्हारे पापा 3 लाख कमा रहे हैं, तुम 2 लाख उड़ा दे रहे हो, तो 1 लाख तो आ ही रहा है। अगर प्लस में आएगा तो टंकी भरेगी, और माइनस में आएगा तो टंकी खाली हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन में टंकी खाली करते हैं हम लोग। इसमें एक चीज देखना, लिखो क्वेश्चन लिखो। पाइप ए कैन fill a tank in 20 hour. Pipe A can fill a tank in 20 hour, and pipe B empty the full tank in 10 hour, and pipe B empty the full tank in 10 hour. ठीक, if both the pipes open together, and tank have already 50% of water, then in how many time tank be complete empty?
देन इन हाउ मेनी टाइम टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी। देखो टंकी में आधा पानी पहले से ही है, क्वेश्चन में बोला है। अब एक बात और समझ लो, पहले ले लो इसका एलसीएम, कितना है भाई 20 में से तो 10 पानी पहले से ही है, लेकिन इनका रिजल्ट देखो, अगर 20 से करोगे ना बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना, तो 20 से कितना लाएगा ये 1 पानी, और ये कितना निकालेगा 2 पानी, क्योंकि इसमें टोटल वाटर कितना आ गया है 20। करेक्ट, कैपेसिटी 20 की है ना, एलसीएम 20 है ना, तो अगर दोनों का हम देखेंगे तो रिजल्ट किस में चला गया -1 में। तो हर घंटे में एक पानी, क्योंकि इस 2 निकाल रहा है, एक पट्टी वाला है नीचे, तो एक निकल रहा है, और पहले से टंकी में कितना पानी है 10, तो जो पानी होगा, क्योंकि ये एक आ रहा है तो साथ साथ निकाल दिया, और जो पानी यहाँ पे उसको निकालना कोशिश करेगा, यहाँ पे कितना 10, तो 10 को कैसे डिवाइड कर देंगे 1 से, तो कितने घंटे में निकाल देगा 10 घंटे, माइनस साइन एम्प्टी के लिए, तो 10 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो टाइम एंड वर्क ऑन पाइप एंड सिस्टम में केवल एक कॉन्सेप्ट है जो पाइप एंड सिस्टम को अलग कर देता है, एम्प्टी वाला। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन बना लेना, जितना भी तुमको डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तुम लोग लेके आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पढ़ना है तुम लोगों को, पढ़ लो। ठीक है, जब भी कोई टीम वर्क होगा, एक ग्रुप में काम करेंगे, बहुत सारे लोग मेहनत करके एक साथ काम करना चाहते हैं, उसको टीम वर्क बोलते हैं। तो टीम वर्क जैसे बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना, सड़क बनाना, तो ये सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही है। अभी पढ़ाएंगे तुमको, आज नहीं पढ़ाएंगे, आज तुमको छोड़ देंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, MDH। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।